हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बैंक बी पर। और आप सभी जानते हैं कि आपका कल जो था UIIC AO का आपका कल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसका एनालिसिस भी हमने यहाँ पर किया था। एक शिफ्ट का हमने किया था, सेकंड शिफ्ट का कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से जो है वो हमारा जो सेशन है वो कम पूरा नहीं हो पाया था। तो आपने लोगों ने कल कल एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से परेशान हैं, मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं थोड़े से परेशान हो गए हैं इस चीज़ को लेकर कि अभी आगे क्या होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्पेशली रीजनिंग के सेक्शन में और जीए के सेक्शन में, जीए तो देखो एक बहुत हमेशा एक बहुत टफ टॉपिक रहता है, एक बहुत टफ सब्जेक्ट रहता है इसको क्रैक करना। जो लोग पूरे साल जीए पढ़ते हैं उनका भी जीए जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। और यहाँ तो फिर हमें पता है हमारी आदत का कि हम जीए जो है वो कब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जीए का चलो, जीए वाला पार्ट भी अगर मैं स्किप कर दूं, रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो काफ़ी इस बार थोड़ा सा मुश्किल आया था। ठीक है, चार पांच आपकी जो है, पांच छह आपकी जो पजल उसमें आई थी, उसमें वेरिएबल भी ज़्यादा थे, आपकी इनसाइड आउट भी उसमें काफ़ी ज़्यादा थी। तो थोड़ा सा टिपिकल जो है पार्ट आपका रीजनिंग का यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर जो चीजें मैटर की हैं वो थी आपकी स्पीड एंड आपकी एक्यूरेसी, ये कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं। और नंबर भी यहाँ पर को काफी ज्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 200 में से भाई लास्ट टाइम जो है 100 के अंडर जो कट ऑफ गई थी, इस बार वैसा मुश्किल नहीं है। सिर्फ रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा सा टफ था, लेकिन बाकी सारी चीजें थी जो थी वो डुएबल थी। तो मेरी जिन भी स्टूडेंट से बात हुई थी कल भी, और फिर उसके बाद फिर मैंने और थोड़ी बातें की, तो एक एवरेज जो नंबर पे मैं जो निकल कर आया था कि ज्यादातर भी अटेम्प्ट, क्योंकि कट ऑफ तो वही रहेगी ना। अब ये तो है नहीं कि अगर 10 लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है तो कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, फिर वो होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, जो एक डुएबल जो चीजें हैं एक एस्पिरेंट के लिए, उसी के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो वेरी कहीं ना कहीं करती हैं। तो अगर हम यहाँ से हम चीजें अगर निकालने की कोशिश करें, ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं, जो चीजें डुएबल थी और जो मैक्सिमम लोगों ने जो चीज की है, जो मैक्सिमम लोगों ने की है जिनसे मेरी बात हुई है, अराउंड अराउंड यहाँ पर, ठीक है भाई, अगर आप बात करूं 30 से लेकर, ठीक है, 33 इतना आपका जो है वो रहा है, मतलब ये एवरेज जो रहा है। अब एवरेज से तो हम देखेंगे कट ऑफ हम कितना लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर बात हमने सिर्फ एक्सपेक्टेड चीजों की करेंगी, जो एक अनुमान है इसका। ऐसा नहीं है कि आप इनको देखकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, बट हाँ एक आपको आइडिया ये रहेगा कि अगर आपके पास आगे कुछ नहीं है करने के लिए, तो आपने आगे जो चीजें हैं उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रही बात में क्वांट्स की, तो क्वांट्स अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं आपका इस रेंज में जो है वो पड़ता है। ठीक है, 35 ही मानो आप इसको, आप ठीक है ना, आप 35 प्लस ही मानिए इसको आप। ठीक है, अगर आप बात करता हूँ इंग्लिश की, इंग्लिश जो थी वो डुएबल थी। ठीक है, वो भी आपका 35 के आसपास कहीं आपकी जो इंग्लिश है वो एक एवरेज जो नंबर हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। जी की अगर मैं बात करूँ तो भाई आप मैक्सिमम जो है लेकर चलिए, एवरेज जो बच्चे का नंबर है वो आप 18 से 20 का, अगर बच्चे का नंबर आप लेकर चलिए 18 से 22 का नंबर लेकर चलिए। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जो है भाई वो आपका 15 प्लस 15 के आसपास सभी ने कंप्यूटर की चीजें जो है यहाँ पर वो की होंगी। ठीक है, ये आपका एक थोड़ा बहुत एक आइडिया है जो मैक्सिमम नंबर का है। यही से हम कट ऑफ थोड़ा बहुत आइडिया निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो 3 और 5 8 और 5 13 और 2 15 और 5 20 हो गया आपका, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13। ठीक है, 130। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम है इसके अकॉर्डिंग। और इसी में अगर मैं 3 नंबर जो कम कर दूं, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो ये आपका 125। तो अगर इसमें भी ये सबका डुएबल था। और अगर हम बात करें कि थोड़ा बहुत जो भाई जो बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तो समहाउ अराउंड 135 135 प्लस माइनस 5 जो है, ये आप इसको कहीं इसके राउंड आप इसको लेकर चल सकते हैं। अगर आपने इतना मतलब 120 125, ये आपका कहीं ना कहीं जो एक सेफ स्कोर जो है रहने वाला है इसमें। बट इस चीज के अकॉर्डिंग आप इसको लेकर चलिए। एक्सपेक्टेड जो चीजें हैं वो इतनी रह सकती, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते। ये भी सिर्फ डेटा है, जिन भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, चाहे वो 10 हो 15 हो 20 हो, जो भी मेरे नोन में थे जो भी। और ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हो, पढ़ाई में बहुत बेकार हो, उसमें हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो वेरी करते हैं। तो इतना तो आप भी कहीं कम से कम आप लेकर चलिए, 135 प्लस के आसपास आप लेकर चलिए कट ऑफ को, ये तो रहेगी। क्योंकि कंपेरेटिवली रीजनिंग को छोड़ दें, सिर्फ रीजनिंग के बेस पर चीजें सारी बोलना वो गलत है, क्योंकि रीजनिंग के बाद भी जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके डुएबल थे, उनको आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कट ऑफ का सिनेरियो था। एक्सपेक्टेड है, कुछ दिनों में आपको इसके बारे में पता लग ही जाएगा। प्लस अगर यहां से अगर इतने स्कोर इससे नंबर अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे क्या है, आगे आपके लिए 2 एग्जाम और हैं। एक है आपका भाई NIACL का, एक है आपका NICL का। NIACL जो आपका असिस्टेंट है उसकी अभी
चल रही हैं, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 उसकी जो है लास्ट डेट है, उसको आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो अगला एग्जाम अगर आपने भर चुके हैं तो आपका एओ का एग्जाम होने वाला है एनआईसीएल का, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसका वेट कीजिए, देखिए कितना सही रहता है कितना गलत रहता है, बट एक आइडिया देना, एक एक्सपेक्टेड चीजें बताना, ये मुझे लगा कि मुझे आपसे चीजें जो है वो शेयर करनी चाहिए। तो यही मुझे आपको बताना था, ये आपसे शेयर करना था। बाकी आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर चीज के लिए, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए हम यहाँ पर आपके लिए सेशन जो है लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको एनआई सीएल जो आपका एओ का एग्जामिनेशन है उसमें अगर आपको यूट्यूब लेक्चर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम यहाँ पर आपके लिए सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे आपको बताना था, ये समझाना था। बाकी आप देखिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।